जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप। लास्ट वीडियो में हमने साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप देखा था, जिसमें हमने बात किया था कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ दो हैं। वो दो कौन कौन से हैं? बोलिविया और पराग्वे। बात किया था कि इक्वेटर कौन से कंट्रीज से होके पास करती है, और डिफरेंट कंट्रीज़ के कैपिटल के बारे में हमने देखा था लास्ट वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे साउथ अमेरिका के फिजिकल मैप पे कुछ फिजिकल फीचर्स, जैसे कि माउंटेन, हाईलैंड, प्लेट्यूज, रिवर्स इत्यादि। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं माउंटेन से। तो साउथ अमेरिका का जो सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन है वो है एंडीज़, और ये 7 कंट्रीज से होके पास करता है। ये एंडीज़ है, 7 कंट्रीज से होके पास करता है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ से साउथ देख लेते हैं, ये कौन कौन से कंट्रीज से होके पास करता है। तो सबसे पहले नॉर्थ में वेनेजुएला, फिर कोलंबिया, फिर इक्वेडर, फिर पेरू, पेरू के बाद बोलिविया, बोलिविया के बाद चिले, चिले के बाद अर्जेंटीना। तो ये 7 कंट्री से होके पास करता है एंडीज माउंटेन। ये एक फोल्ड माउंटेन है, जैसा कि हमारा हिमालय है, और ये विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन है, सबसे लंबा माउंटेन रेंज है विश्व का एंडीज, जो कि कहाँ है? साउथ अमेरिका में। अगर इसकी हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक है अकनकोगुआ। ये अकनकोगुआ है, ये देखिए, ये इसकी हाईएस्ट पीक है अकनकोगुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाईलैंड्स की। तो दो इम्पॉर्टेंट हाईलैंड्स है, एक है गोयना हाईलैंड और दूसरा है ब्राजीलियन हाईलैंड। इसको हम लोग मैप कर लेते हैं, कहाँ है ये गोयना हाईलैंड आप देखिए, ये नॉर्थ में है, और ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड आपके ईस्ट में है। ठीक है, तो दो हाईलैंड्स हैं। दो प्लेटूज इम्पॉर्टेंट हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले बोलिवियन प्लेटू और दूसरा मैटो ग्रेसो प्लेटू। अब हम बात करते हैं रिवर्स की। तो साउथ अमेरिका की जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है वो है अमेजन, और अमेजन जो रिवर है वो वॉल्यूम वाइज अगर बात करें हम, तो सबसे बड़ी नदी है, सबसे लार्जेस्ट नदी है विश्व की वॉल्यूम वाइज। और अगर लंबाई की बात करें तो ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है नील नदी के बाद। ये आप देखिए अमेजन नदी है ना। अगर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी साउथ अमेरिका की बात करें तो है ओरिनोको। ये आप देखिए नॉर्थ में, और इसी ओरिनोको नदी पे हमारा एंजल वाटरफॉल है। कौन सा वाटरफॉल है? एंजल। ये देखिए ओरिनोको नदी है और ये एंजल वाटरफॉल है। ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंची वाटरफॉल है, सबसे ऊंची जलप्रपात है, और ये वेनेजुएला में है। तीसरी इंपॉर्टेंट नदी है पराग्वे नदी। पराग्वे नदी हम लोग मैप कर लेते हैं। पराग्वे नदी मैटो ग्रेसो प्लेटू, मैंने आपको बताया था, ये मैटो ग्रेसो प्लेटू से निकलती है पराग्वे नदी, और अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है। ठीक है, अटलांटिक ओशन में जाके गिरती है। चौथी इंपॉर्टेंट रिवर है उरुग्वे रिवर, और ये ब्राज़ीलियन आइलैंड से निकल रही है देखिए, और ये भी अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गए साउथ अमेरिका के। कौन कौन से? अमेजन, ओरिनोको, पराग्वे और उरुग्वे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट झील की, लेक्स की। दो इंपॉर्टेंट लेक है यहाँ, लेक मैरीकैबो, जो कि ये देखिए नॉर्थ में लोकेटेड है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेक है वो है लेक टिटिकाका। ये लेक टिटिकाका जो है वो हाईएस्ट नेविगेबल लेक है साउथ अमेरिका का, और ये बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पे है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स की। तो हम लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो नॉर्थ में है आपका, ये है लैनोस। ये देखिए, आपको मैंने बताया था कि इक्वेटर जो है, इक्वेडर कोलंबिया और ब्राज़ील से होके पास करती है। ठीक है, ये है 0 डिग्री लाइन, यानी इक्वेटर। तो ये जो ग्रासलैंड होगा लैनोस, वो कैसा ग्रासलैंड है? वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ठीक है, और ये कैंपोस जो है वो भी एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ठीक, अब देखिए ये तीसरा ग्रासलैंड जो है वो है पैम्पस। पैम्पस जो है वो हमारा
टेम्परेट ग्रासलैंड है। पैम्पास जो है वो कैसा ग्रासलैंड हो गया? टेम्परेट ग्रासलैंड हो गया। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स। कुछ इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स, 2 इम्पॉर्टेंट डेजर्ट है। सबसे पहले आटाकामा डेजर्ट, ये देखिए आटाकामा डेजर्ट, और जस्ट इसके नीचे साउथ में है पैटागोनिया डेजर्ट। जस्ट इसके साउथ में है पैटागोनिया डेजर्ट। तो 2 इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स है, आटाकामा और पैटागोनिया। अब अगर हम बात करें वोल्केनोज की, तो मैंने आपको बताया था इक्वेटर कंट्री, जो कि इक्वेटर वहाँ से पास करती है। यहाँ 2 इम्पॉर्टेंट वोल्केनोज है, कोटापैक्सी और चिम्बोजेरो। ठीक, और एक तीसरा है जो अर्जेंटीना चिले बॉर्डर पे है, उसको हम कहते हैं ओजोस डेल सेलेडो। कहाँ पे है? अर्जेंटीना और चिले बॉर्डर पे कहीं यहाँ पे। ठीक है, उसको हम कहते हैं ओजोस डेल सेलेडो। ये 3 वोल्केनोज इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट है जो कि साउथ अमेरिका के साउथ में है, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ये स्ट्रेट ऑफ मैगेलन है। ये मैंने बताया था कि साउथ अफ्रीका का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है साउथ अमेरिका का कौन सा है? केप हॉर्न। इसके जस्ट ऊपर है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स हो गए साउथ अमेरिका के दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।